सभी को जय हिंद। अब जैसा कि हम भारत की संविधान के मुख्य बातों को समझ रहे थे, तो इस वीडियो में हम प्रस्तावना को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। 5 मिनट में जितना डिटेल में हम समझ सकते हैं। तो मेरा नाम है विजेंद्र कर। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं एक बार प्रस्तावना को पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद इसके कुछ मुख्य शब्द हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तावना कुछ ऐसी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता को सुनिश्चित कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इसमें एक डिबेट है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं, लेकिन जो नवीन मत है वो ये मानता है कि संविधान प्रस्तावना में जो संशोधन होगा वो संविधान संशोधन में गिना जाएगा, जिसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि ये है। अब प्रस्तावना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमारा संविधान जिन पिलर्स पे खड़ा है वो मतलब यहीं से निकले हैं सब, ठीक है। चाहे वो हमारे मूल अधिकार हो, चाहे राष्ट्र की एकता तथा अखंडता की बात हो, ठीक है। उसमें समता, समानता, स्वतंत्रता, फिर न्याय है और बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें जो कुछ मुख्य शब्द हैं, ठीक है, वो जैसे इसमें से सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि हमारे देश के फैसले हम लेंगे, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेंगे। एक सिंपल सा यही एक डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ये इस समय हो सकता है कि इजी लग रहा हो, पर उस समय जब भारत गुलाम था तो ब्रिटिश लोग हमारे लिए नियम बनाते थे। उस समय इस चीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, ठीक है। अभी भी जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर हो गया, सीएए एनआरसी वाले मुद्दे पर हो गया, हमें बाहर की सरकारें राय दे सकती है, हम माने ना माने ये हमारी मर्जी है। यही एक संप्रभुता की निशानी है। फिर समाजवादी का मतलब यही है कि जो भारत की जो सरकार है उसका एकमात्र लक्ष्य जनता का कल्याण है, और जो भी वो एक्शन लेती है उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ छुपी होती है। और हमारा जो समाजवाद है वो अन्य समाजवादी देशों, साम्यवादी देशों की तुलना में अलग है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ हर चीज़ सरकार की नहीं है, कुछ चीज़ें निजी है, कुछ चीज़ें सरकारी है। जैसे बीएसएनएल एक सरकारी नेटवर्क है, लेकिन जियो एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो सरकार को जब ये लगता है कि ये हमसे नहीं, ये निजी हाथों में जाने से कुछ इसका नुकसान नहीं होगा, ये वंचित लोगों का नुकसान नहीं करेगा, तब जाके उन्हें निजी हाथों में दे दिया जाता है। अदरवाइज उन्हें सरकारी रखा जाता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो और कोई भी बात हो। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का एक सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारा राष्ट्र किसी भी एक धर्म से नहीं जुड़ा है, किसी भी एक धर्म के लोगों का नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरब एक मुस्लिम राष्ट्र है, ईरान, इराक, ये सब एक मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक कंट्रीज है। लेकिन भारत साफ साफ कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, अर्थात हमारे यहाँ जो धर्म है वो लोगों का होता है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश में कोई एक पंथ नहीं है, न किसी पंथ के लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। खासकर संविधान द्वारा तो किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता, किसी एक धर्म के लोगों को। तो हमारी पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है कि जो राज्य है वो न तो किसी धर्म का सपोर्ट करेगा, न तो किसी धर्म का अपोज करेगा। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी धर्म को मानते हैं, नहीं मानते हैं, उसमें से राज्य का कोई हक नहीं है कि आपको वो फोर्स करे कि नहीं हमारा देश इसी धर्म को मानता है तो आप भी मानो, ऐसा नहीं है। ये पंथ निरपेक्षता का मतलब है। अब इसमें न्याय जो है वो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, इन तीनों बेस पर आपसे कोई अन्याय नहीं कर सकता कि आप सिर्फ गरीब हैं या फिर आप सिर्फ किसी एक जाति से संबंधित हैं। इस बेस पर कोई आपसे अन्याय नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है। और ये रशियन रिवॉल्यूशन से प्रेरित है, रशिया की जो क्रांति हुई थी उससे प्रेरित है, ठीक है। फिर जो धर्म, विश्वास, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता, तो ये अब मैं मूल अधिकार में इसे और अच्छे से बता दूंगा। फिर समता भी मूल अधिकार में आ जाएगा। इन सब का मतलब यही है कि
हम स्वतंत्र हैं और हमें बराबर का हक मिलना चाहिए। फिर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता तथा बंधुता। तो ये जो शब्द है बंधुता, स्वतंत्रता, समता, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, इसका मतलब यही है कि चाहे हम जो भी करें, हमारे देश में कोई भी नीति हो या कोई भी हम कुछ भी नीति बनाए, तो जो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता है वो सबसे पहले होती है। अगर राष्ट्र में कोई भी देश के टूटने फूटने की कोई बात हो तो वो वहीं पे रोक दी जाती है, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। इसका कुल मिला के सिंपल सिंपल सा मतलब यही निकलता है। ठीक है, ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना के मुख्य मुख्य शब्दों का अर्थ यही है और इसी से हमारा पूरा संविधान बना पड़ा है, इसीलिए इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब संविधान को प्रस्तावना को संशोधन करना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसे आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मूल मूल ढांचा क्या है, किसके अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, तो वो कभी भी बदल सकता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अब मूल अधिकार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।